क्योंकि ददात बुद्धि योगम का उसको बुद्धि योग बुद्धिमय देता है। आफ्टर अटेनिंग मी द ग्रेट सोल who are yogis in the ocean never return to this temporary world। जो भगवान को सब कुछ मान चुका है तो कभी संसार सागर वापस नहीं आता। यहाँ तक आप ब्रह्म भूनामों का पुनरावर्तन ब्रह्म लोक से भी जीवात्माएं गिर जाती है, लेकिन भगवान भगवत प्राप्ति करने के बाद जीव संसार नहीं आता। इसलिए तीव्र भक्ति के योग के द्वारा जीव को चाहिए मुझे प्राप्त करें। अरे जो 5 प्रकार की मुक्ति है, सालोक, सायु, सामी, सारूप, 5 प्रकार की मुक्ति दीयमान है, ये जाने पर भी मेरे भक्त ग्रहण नहीं करते। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तवज्ञाय मामर्त तेज विडंबनम। इसलिए सभी जीवात्मा में परमात्मा का दर्शन करो। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जोर। सब जीवात्मा के अंदर परमात्मा है। जो जीवात्मा में परमात्मा को नहीं देखता उनका अपमान करता है और मंदिर में जाकर भगवान का पूजन करता है, तो उसी प्रकार जैसे राख में हवन किया जाए। हवन तो अग्नि में होता है, राख में थोड़ी होता है, तो उससे प्रसन्न नहीं होता। इसलिए सब जीवात्मा परमात्मा को देखें। अब देह के बारे में बताए। देखिए, माता पिता के संयोग से बच्चा गर्भ में आता है, पहले बुद्धि की तरफ होता है, फिर देह की तरफ हो जाता है। इसके बाद वह माता कुछ घूम लगता है। 7वें महीना आते आते जीव भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है और जीव कहता है प्रभु मुझे इस नरक से बाहर करो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे जीव बाहर आता है, प्रसूति के द्वारा जन्म मरण दूसरा जो बाल कष्ट होता है उसके द्वारा और माया के प्रभाव से वह जीव वही भूल जाता है, उसकी स्मृति हट जाती है। और आकर के यहाँ पर अनेक प्रकार के बचपन के दुख, पवंड अवस्था के दुख, अनेक का दुख को सहता है। मच्छर काटते हैं, बल मुद्र पड़ा रहता है, अनेक प्रकार के प्रेम से स्मरण दुखम भुक्त्वा दुखम पवंड के, अनेक प्रकार के शव पवंड अवस्था के दुख को भोगता हुआ वह जीव जब जवानी में आता है, वो अवस्था को प्राप्त करता है, तो कहता मैं भगवान को जानता हूं कि भगवान कौन है। और स्त्रियों के हाव भाव को लेकर के मारा जाता है। पुरंग मातंग पतंग भेमिना हता पंचभिदेव पंच एक प्रमादी सकथम न हन्यते य सेवते पंचभिदेव पंच। पुरंग होता है हिरण, हिरण शब्द का प्रेमी होता है। हिरण को पकड़ने के लिए लोग अनेक प्रकार के शब्द को बांसुरी के द्वारा छोड़ते हैं, अनेक गीत को सुनाते हैं, बांसुरी में अनेक प्रकार के स्वर को छेड़ते हैं। हिरण आता है, दोनों कान को उठा के सुनता रहता है, अंतर पकड़ ले रहता है। तो पुरंग मातंग हाथी काम का लोग स्पर्श होता है। हाथी को पकड़ने के लिए गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे में घास को डाल करके नकली हाथी लोहे काष्ठ या पत्थर बना के मिट्टी में डाल देते हैं रंग करके। हाथी आती सोती हथनी है, उस गड्ढे में गिरती है, पकड़ जाती है। पतंगा दीपक के लव को देख करके इतना व्याकुल हो जाता है, उसके पास जाता है, पकड़ लेता है। और भौरा आस को भी छेड़ सकता है, तो कमल के पुष्प की पंखुड़ियों को नहीं छेड़ता है। एक भौरा जाकर के कमल पुष्प पर बैठ गया
सुबह से लेकर के शाम तक उसके पराग को लेता रहा। शाम को जब सूर्य अस्त होने लगे, कमल की पंखुड़ियां बंद होने लगी, तो उसी बैठा है। सोचा सुबह भुवन भास्कर खिलेंगे तो मैं तब तक इसकी सुगंध को लेता रहूंगा। और सूर्योदय होने के पहले हाथी गई अपने पैर से कमल कुचल दिया, मारा गया उसको। मीना मछली जीवा की प्रेमी है। मछली को पकड़ने के लिए कटिया में लोग पता नहीं क्या क्या डालते हैं खाने के लिए। उसके अंदर संकुल है, कटिया को नहीं देखती, बंसी को नहीं देखती, तो मांस के टुकड़े को देखती है, खाने की लाती है, मारी जाती है। ये क्या है? ये पंच ज्ञानेंद्रिया। पुरंग शब्द का प्रेमी बोलना, मातंग स्पर्श का प्रेमी स्पर्श, प्रतिंगा रूप का आंख से देखना, गंध का भावना, और मछली स्वाद, आंख कान नाक त्वचा जिह्वा, ये पंच ज्ञानेंद्रिया। एक एक विषय को धारण करने वाला व्यक्ति मारा जा रहा है। हम पांचों विषय को एक साथ धारण करेंगे, क्यों नहीं मारेंगे? इसलिए भैया इससे बचना चाहिए। इंद्रियां हमारे बस में रहे, हम इंद्रियों के बस में न रहे। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजन सुवैराग्यम ज्ञान ये ब्रह्म दर्शन। इसे सब प्रकार से करके भगवान का भजन करे, भगवान का दर्शन करे, यही जीवन की सार्थकता है। इस प्रकार 26 श्लोकों में सात शास्त्र को प्रस्तुत किया कपिल महाराज ने माता देवकी। देवकी उस समय सिद्धा नाम की नदी बनकर के निकल गई, भगवान चले गए कपिलाश्रम। और देवकी कह क्या रही है? रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। ओ राधा के श्याम, मीरा के श्याम।
दीवाना कहे मस्ताना कहे दीवाना कहे मस्ताना कहे दीवाना कहे मस्ताना कहे मुझे तो है प्यारा सदा तेरा नाम मुझे तो है प्यारा सदा तेरा नाम ओ मेरा कृष्णा ओ राधा कृष्णा ओ मेरा कृष्णा हृदय मेरे मुख में सदा तेरा नाम कहे मेरे मन में सदा तेरा नाम ओ मेरा कृष्णा कृष्णा ओ मेरा कृष्ण कृष्णा ओ मेरा कृष्णा इस प्रकार देवती नौ पुत्री और भगवान कपिल का अवतार हुआ। दूसरी पुत्री थी आकृति। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जबकि पुत्रिका धर्म से शत्रुपा के द्वारा, जबकि यह धर्म के विरुद्ध था, फिर भी हुआ प्रेम की वसीयत होने से। इनसे भगवान विष्णु के अंश यज्ञ उनका लक्ष्मी के रूप में, दक्षिणा के रूप में अवतार हुआ। कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं का विवाह 9 ब्रह्मर्षियों से हुआ और अत्रिय वंशीया से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। भगवान का परीक्षण की थी पाल बनाकर। तब प्रातः दुर्वासा और चंद्रमा ब्रह्मा विष्णु में परीक्षण के लिए गए थे। अब तीसरी कन्या है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति लोकपाल बनाए गए, यज्ञ चल रहा था, उसमें भगवान शिव भी गए। शिव जी उनके दामाद थे, जबकि जगत गुरु है तो ब्रह्मा विष्णु सबको प्रणाम किए, तो शिव जी क्यों उनको प्रणाम करें? शिव जी प्रणाम नहीं किए और अहंकार में बढ़कर बोल रहे हैं, श्वेताम ब्रह्मर्षियो में सहदेवा सयत्निक साधुनाम ब्रुवतो वित्त ना ज्ञानाम समस्या। देखिए सब तो साक्षी बना करके ब्राह्मणों को, अग्नियों को साक्षी बना कर रहे हैं। देखिए ये मेरा दामाद है, अयम तो लोग पालाना चरणों निपत्य है, मैं लोकपाल हूँ, ये है लक्ष्य मेरा दामाद, उसको प्रणाम करेगा। जाओ तुम्हें कहीं भी यज्ञ में भाग नहीं। भगवान शिव को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ, चले आए। एक दिन जब यज्ञ हो रही थी तो सभी लोग, उनकी बहनें सब विमान पर बैठ करके यज्ञ देखने के लिए जाने लगे। और उन्हीं के आश्रम से तो सती क्या करेंगे? प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्त्वाभिश्राम वामते यत्यार्थितानि विबुधा प्रजन्ते। हे स्वामी, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो हम उसको देखने के लिए आए। देखिए मेरी बहनें भी वहां यज्ञ में जा रही हैं। इस बात को सुन करके भगवान शिव को दक्ष की बात याद आ गई और उस मर्मवेदी प्रवचन बाणों का स्मरण करके कहा, देवी तुम वहां जाओगी लेकिन तुम्हें वहां किसी प्रकार का सम्मान नहीं मिलेगा। अनेक प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने सती को समझाया, लेकिन सती नहीं मानी,
भांति अनेक संग समझावा भावी बस ज्ञान हो जावा। भाई बस उनके दिमाग में रह गया, तो चल दी ना जाओ। गई वहां पर देखी तो सबको सम्मान मिला था, इनको कोई सम्मान नहीं। पिता भवन जब गई भवानी दक्षता से काहू सन्मान। और सादर मिल भले मिले एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक माता ने केवल सम्मान के साथ मिला और बहने तो डंग करते भसते में जा रही थी देख करके। तब सती ने देखा कि कहीं पर भगवान शिव का उस यज्ञ में कहीं पर भाग नहीं दिख रहा। इतनी बात ही करके सती को क्रोध उत्पन्न हो गया। अनुप्रभागम तवे चातरम प्राण देवी अनादितायक सदिश विश्वरी चुगोपलोकान। अगर कोई संसार को हस्त कर देगा, अपने मुझे सोचा जैसे कोई गर्भित वस्तु कोई खा लेता है उसका दमन करने में ही तो शांति मिलती है। दक्ष प्रजापति के द्वारा मैं शरीर को ग्रहण नहीं कर सकता। उन्होंने अस कही जोग लगिन तनु चारा और भयउ सकल मकारा। बात को सोच करके सती ने भागने को प्रकट की तो उसमें जल करके बस हो गई। इस बात का पता जब भगवान शिव को लगा, एक बाल उठाए वीरभद्र तैयार हुए, पूरी सेना को लेकर के दक्ष का वध करने के लिए चले। लगा चारों तरफ आधी तूफान चल रहा है। उसने सोचा कि देखिए इस समय प्रजा को दंड देने वाले प्राची भरही कोई जग नहीं कर रहे। इतना तेज आधी तूफान कहां से आ रहा है? वातावरती नदी के द्वारा कोई चोरी तो नहीं जा रही है, प्राचीन बरही यज्ञ तो नहीं कर रहे हैं, किसी को दंड देने के लिए से व्यवस्था नहीं दिया रही। सभी वहां पहुंचे, पूषा का दांत तोड़ दिया, भृगु की दाढ़ी उबाल ली, दक्ष के गला को काट करके सिर को काट करके अग्नि में डाल दिया। अब सब बनाने के लिए भगवान शिव के पास आए। इतना करने के बाद भी शिव प्रसन्न हो गए। वहां पर गए, यज्ञ संपन्न हुआ। वहां पर भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुए भगवान कृष्ण। शिव जी का पूजन हुआ तो कृष्ण प्रकट हो गए। श्यामो हिरण्यदशनो कपिरीटजुष्टो नीलाल भ्रमर मंडित कुंडलास्य चक्र सर चाप गदासी चर्म अभ्यर्थिर्मयं भुजरे गणिकार। शंख चक्रधार कानों में कुंडल, एक प्रकार से भगवान वहां पर दिखाई दिए। भगवान ने कहा देखिए मुझ में और शंकर में कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव का रंग भगवान विष्णु ने लिया, विष्णु का रंग शिव। शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, तेरी नर करे कलप भर बोल। इसलिए भगवान शिव में और मुझमें कोई अंतर नहीं है। जो संपन्न हुआ, तीन पुत्रों के विषय में बताया गया। आप पुत्री बेहूती और वसुदेव, और दो पुत्र हैं प्रियवत उत्तानपाद। उत्तानपाद के यहाँ भगवान के महान भक्त ध्रुव का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए इनकी चर्चा पहले हो रही है। उत्तानपाद का विवाह सुनीति से हुआ। सुनीति का मतलब है सृष्टि नीति यस्य सुनीति, इसकी नीति बहुत सुंदर हो वह सुनीति है। सुनीति के साथ विवाह हुआ, लेकिन बहुत काल हो गया, कोई पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ। कुछ दिन बीतने के बाद सुनीति ने कहा महाराज ऐसे तो वंश परंपरा डूब जाएगी, इसलिए आप किसी स्त्री के साथ विवाह करो। तो सुनीति के कहने से बहुत दूर देश कहीं गए थे,
किसी राजा के आक्रमण किए, विजय प्राप्त हुआ। उनकी कन्या बहुत सुंदर थी, उस कन्या को उठाकर लेकर आए, उसके साथ विवाह। सुरुचि जैसे ही उनके महल में पहुंची तो देखी कि वहां पर एक स्त्री और पहले से विराजमान है, सुरुचि। सुरुचि ने कहा, महाराज ये कौन है? कहा तुम्हारी सौ सुनीति है। कहा इस महल में या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगा, दोनों एक साथ रह सकते। जिस सुनीति ने विवाह के लिए सलाह दी तानपाद को, आज वही सुरुचि तो महल से निकाल, चल उसने महल से निकाल। तानपाद ने सुनीति को महल से निकाल दिया। सुनीति जाकर के झोपड़ी बनाकर के दास की रह गई। लेकिन देखिए भगवान की लीला, आज सुनीति भी गर्भवती है। महल से निकालने के बाद सुनीति गर्भवती है। कुछ दिन के बाद बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, इसका नाम था ध्रुव। ध्रुव का तात्पर्य है अविनाशी, इसका कभी नाश नहीं। ध्रुव थोड़ा बड़ा हुआ, सुनीति एक सत्संग में जाया करती थी, तो देख करके महात्मा बहुत प्रसन्न हुए। कहा बेटी कुछ वर मांगो। कहा महाराज मैं क्या वर मांगू? कहा नहीं मेरी प्रसन्नता के लिए वर मांगो। तो सुनीति क्या कर रही है, हे महाराज अगर मुझे वर देना चाहते हो तो मेरी सौत जो सुरुचि है उसको भी कोई पुत्र उत्पन्न कर। महात्मा ने कहा धन्य हो सुनीति, जिस सुरुचि ने तुम्हें अपने महल से निकाल दिया, दासी समझने में भी दासी नहीं समझी, उस सुरुचि के लिए तुमने इतना सुंदर संकल्प किया। जाओ तुम्हारी इच्छा पूर्ण। सुरुचि से पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था उत्तम। उत्तम का अर्थ है उद माने ईश्वर, उत्तम माने अंधकार। जो अंधकार यानी अज्ञान है उसी को उत्तम कहते हैं। एक दिन सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को लेकर के गोदी में, सुरुचि ने उत्तानपाद उत्तम को अपने गोदी में लेकर के लाड़ कर रहे थे, ला रहे थे। ध्रुव भी जब वहां पहुंचे देखा कि उत्तम की गोदी में है, उनके भी मन में इच्छा हुई अगर मेरे पिता होते इसी तरह मुझे भी अपनी गोदी में बैठा। ध्रुव अपनी माता के पास आया, क्योंकि पिता का पता तो माता ही बता सकती है। आहे भैया ये बताओ मेरे पिता कौन है? सुनीति ने कहा बेटा तुम्हारे पिता महाराज उत्तानपाद। इतनी बात सुनते ही ध्रुव खुशी से पागल हो गया। आज मैं चलूंगा और मेरे पिता भी अपनी गोदी में बिठाए, कल्पना लेकर के चले। और जैसे उत्तानपाद के पास पहुंचे, सुरुचि ने कहा दुर्लभे मनोरथ, दुर्लभे मनोरथ। ये बेटा ध्रुव तुम्हारा मनोरथ दुर्लभ है। अगर तुम उत्तानपाद की गोदी में बैठना चाहते हो तो तपसा राधे पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि विपासनं। तो जाओ परम पुरुष परमात्मा की उपासना करो। जब भगवान तुमसे प्रसन्न हो गए तो कहेंगे वर मांगो, तो वर क्या मांगना? अगर मुझे वर देना चाहते हो तो मेरा जन्म सुरुचि की कोख से हो। यहाँ पर सुरुचि भक्त और भगवंत दोनों का अपमान कर रही है। भगवान की भक्ति से बढ़कर अपनी कोख को मान रही है और भक्त का तो अपमान कर ही रही है। इस बात को सुनकर के ध्रुव क्रोध से पागल हो गया। जैसे कोई कुंडली बांध कर कोई विषाला सर्प हो, फुफकार मारे उसी तरह मातो सपत्न्या सदुरक्ति विद
स्वसंतुषा दंड तो यथाहि हित्वा विचलतं पितरं सन्निवाचं जगाम मातो परुदं सकाशम्। वह क्रोध से पागल होकर के माता को और उस दशा को देख करके उनकी माता का मुखमंडल मुरझा गया। जैसे कोई लताएं झुलस जाती है, मुखमंडल झुलस गया। कहा बेटा मां मंगलम तात परे सुगंधस्था होंगे जनो यत कर दूरस्था। देखिए किसी के लिए इस प्रकार अमंगल की बात जो तुम्हारी मां सूची करे ठीक करे बेटा। अरे तान पात महाराज तो मुझे सौत मारने में भी कतराते हैं। इसलिए तुम अगर ब्रह्म पद को प्राप्त करना चाहते हो, तुम उससे बड़ा वैभव चाहते हो, तो जाओ उस पद पर जिस पद पर तुम्हारे गुरुवर मनु महाराज ध्यान दें, जाकर तपस्या करके भगवान के ब्रह्म पद को प्राप्त किया। धन्य है सूची जो भगवान के रास्ते पे गई। पुत्रवती जुटी जन सोई रघुपति भगति जाच। जो अपने भगवान के जो अपने पुत्र को भगवान की भक्ति में अब बाबा ध्रुव चल दिए भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन भगवत प्राप्ति बिना गुरु की कृपा से नहीं हो सकती। गुरु बिन भौनिक तरई न कोई जो विरंज शंकर समोई। ब्रह्मा और शंकर के समान व्यक्ति भी बिना गुरु की कृपा से भव सागर से पार नहीं हो सकते। तो भगवान ने नारद को भेजा, नारद जाओ। नारद आए तो देखिए आज छत्री के देश को देखिए, थोड़े से माल को बर्दाश्त नहीं कर